लोकसभा चुनाव की रेस के बीच असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। माधवी लता ने अब ओवैसी को बीफ वाले बयान पर फिर से घेरा है। माधवी लता ने कहा है कि ओवैसी मुस्लिमों को सिर्फ बीफ तक सीमित रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का बीफ से जुड़ा बयान कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, उनका ऐसा बयान चिंताजनक है। वो सिर्फ मजहब और बीफ की बात करते हैं। साथ ही कहा कि ओवैसी मुस्लिमों को सिर्फ बीफ तक ही सीमित रखना चाहते हैं, उनके विकास की बात नहीं करते। माधवी लता ने कहा कि उनके पास सिवाय मजहब की बात करने के और कुछ भी नहीं है। अब 40 साल से मुस्लिम बीफ के आगे नहीं बढ़ सके, ये ओवैसी के लिए बड़ा सवाल है। सुनिए माधवी लता की बात। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ की हद तक छोड़ दिए हैं, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? साथ ही माधवी लता ने यह भी कहा कि किराए के घर से 7 एकड़ के घर में पहुंचने का फॉर्मूला असदुद्दीन ओवैसी के पास है। हमारे पसमानदा भाई बहनों को वो फॉर्मूला अगर ओवैसी दे दे तो उनका भी कुछ भला हो जाए। असद भाई के पास एक अच्छा फॉर्मूला है। अगर कोई पसमानदा भाई बहन मिल जाते तो असदुद्दीन भाई से पूछ लेना, आप किराए के घर से एक बड़ा अपना खुद का 7 एकड़ों में बिल्डिंग बनाने का रहस्य फॉर्मूला उनके पास है। जरा पूरे हमारे पसमंदे भाई बहनों का अगर वो फॉर्मूला बता दे तो हमारे भी बोझ जरा हल्का हो जाती। हमारा पसमंदे भाई बहन भी बेचारे किराए घर में है, 4-4, 5-5 हजार के रेंट देते हुए। पापी पेट का सवाल है, दे नहीं पा रहे, बच्चे तकलीफ में है। असद भाई जरा उनको फॉर्मूला दे दो साहब। बता दें कि कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीफ शॉप के आगे रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद का नारा लगाया था। इसके बाद काटते रहो कहा था। इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। अब इस बारे में माधवी लता का बयान सामने आया है। बता दें कि तेलंगाना की हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 से अब तक लगातार सांसद हैं और इस बार फिर से मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार इस सीट से माधवी लता को उतारा है। माधवी लता और ओवैसी के आमने सामने आने से हैदराबाद की सीट देश की सबसे हॉट सीटों में शुमार हो गई है। इन 2 कैंडिडेट के अलावा कांग्रेस ने हैदराबाद से मोहम्मद वली उल्लाह समीर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में चौथे चरण में यानी 13 मई को मतदान होना है। अब रिजल्ट क्या होगा ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।